ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे 10 कांटो। तो उसमें जन्माष्टमी उपलक्ष्य हम शुरू किए थे एक रिवीजन, ताकि हमारी जन्माष्टमी आने से पहले हम भगवान कृष्ण की कथा में अपनी चेतना को शुद्ध कर सकते हैं। तो जैसे हम कल चर्चा किए थे 9th कांटो में, ये 10 कांटो शुरू होने से पहले तो एक श्लोक सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं, जो 24 चैप्टर, अंतिम चैप्टर 9th कांटो का। तो बहुत जल्दी इसके बाद कृष्ण कथा को संक्षेप में समझा के फिनिश करना चाहते थे। तो वहां पर परिक्रमा पूछते, मैं बहुत जल्दी फिनिश करना नहीं चाहता हूँ, मैं डिटेल सुनना चाहता हूँ। तो यहाँ पर ये श्लोक बोलते हैं, यस्मिन् सत्कर्ण पीयूषे यशस्तीर्थ बरे शत्रु श्रोतांजलि उपस्पृश्य धुनते कर्म वासनम। बताते हैं, जो जो व्यक्ति अपने जो कान को क्या करता है, स्वतांजलि, जो कान को क्या करता है, एक तरह जैसे हम पानी पीते हैं, हाथ फोल्डिंग करके पानी पीते हैं, तो हमारा कान क्या हो गया, एक मतलब हाथ जैसे अंजलि करते, कान क्या हो गया, एक कप बन गया एक्चुअली। तो उसके माध्यम से क्या कह रहे हैं, सकृत उपसुत्य। कोई मान लो एक बार की पीता है, मतलब कान के माध्यम से भगवान की कथा पीता है, क्या पिएगा, कहते हैं सत्कर्ण पीयूष। पीयूष मतलब अमृत होता है। तो भगवान की जो संबंधी कथा होता है, अमृत होता है। जब वो कान के माध्यम से पीता है तो क्या होता है, कहते हैं यशा तीर्थ बरे। वो जो कथा भगवान की, तो वो क्या कहते हैं, मतलब जैसे भगवान की कथा जो मतलब पूरा होली धाम, मतलब पवित्र धाम को भी एक्चुअली पवित्र कर देता है ना। तो और पवित्र इतना नहीं करता है, और क्या करता है, धुनते कर्म वासना, मतलब वो कहते हैं पूरा सफाई कर देता है एक्चुअली ना। जस्ट ऑल इम्प्रेशन ऑफ कर्म वासना, मतलब जन्म जन्मांतर से जो इम्प्रेशन पड़ा है, वो से कान के माध्यम से वो हमारी वासना, संस्कार, इम्प्रेशन सब खत्म करता है। ये गुणगान में सुखदेव गोस्वामी 9th कांड की भाषण बताते हैं। उसके बाद करीब लगभग 10 लगभग श्लोक माध्यम से पूरा श्रीमद् भागवतम की कथा, कृष्ण कथा को, लेकिन तुरंत जिज्ञासा करके पूछते हैं, नहीं नहीं, इतना जल्दी आप कथा खत्म कर नहीं सकते हैं। तो हम लोग कल चर्चा किए थे इस बात को लेके। तो हम कुछ चीज छोड़े थे, तो वहीं पर हम चलते हैं, जहाँ पर कंस और आकाशवाणी सुनने के बाद उसके अंदर क्या रिएक्शन आया, उसका मन में क्या विचार आया। सो तो ऐसे ऐसे जब कंस
जब सुना जे हाँ ये आकाशवाणी बोला जे जो आपकी वसुदेव की अ, अष्टम गर्भ की जो है ना, तो वो अपनी मृत्यु का कारण बनेगा। सो तो वो कितनी प्रेम से रथ को हाँक रहा था, और रथ को रस्सी को छोड़ के अपने हाथ में खड़ग लेके फिर देव का जो केस पकड़ के और उसको हत्या करने में आ गया। तो उस समय वासुदेव उनको क्या क्या एक्चुअल तरीका से समझाना चाहते हैं, तो हमारे वहीं पर कथा का विराम था लास्ट टाइम। तो उससे पहले हम एक दिखाना चाहते हैं, जो ये 10th कांड तो होता है, तो उसमें 90 अध्याय हम जानते हैं। 90 अध्याय के अंदर उसमें 3 पार्ट में 3 नहीं, इसमें आएगा 8, चार चार भाग में टोटल आता है कथा। एक तो आता है जो भगवान कृष्ण वृंदावन पास टाइम, है ना। और वृंदावन पास टाइम से पहले एक पार्ट अच्छा होता है जो भगवान कृष्ण का आविर्भाव। ये करीब पहले 5 चैप्टर के अंदर चर्चा होता है भगवान कृष्ण का आविर्भाव। फिर ये पहला पार्ट होता है। सेकंड पार्ट जो होता है वो तो वृंदावन पास टाइम, मतलब वृंदावन में क्या क्या लीला किए भगवान, वो सारा चर्चा होता है। जिसमें 6 अध्याय से लेके 40 अध्याय तक वृंदावन का पास टाइम बारे में हम लोग सुनते हैं, राइट। तो फिर भगवान वृंदावन में क्या क्या किए ना, सो तो और फिर आगे जाके जो आता है सेकंड पार्ट आता है, मतलब ये 6 से 40 जो होता है ये वृंदावन का पास टाइम होता है सेकंड पार्ट। और फिर छः उसके बाद जो तीसरा पार्ट आता है, भगवान जब वृंदावन से चले जाते हैं मथुरा, तो मथुरा में करीब 41 चैप्टर से लेके 51 चैप्टर तक चर्चा होता है ना। सो वहां पर ये भगवान मथुरा में जाके क्या किए और किसको मारे, है ना। जो सवाल ऑलरेडी पूछ चुके हैं परीक्षित महाराज, तो उसका चर्चा करते हैं, है ना। 41 से 51, और लास्ट पार्ट होता है मतलब 52 से लेके 70, वो द्वारका का पास में होता है। और द्वारका के बाद और एक मतलब उसी पार्ट में आते हैं हस्तिनापुर पास टाइम, जो 71 से लेके 75, ये हो गया हस्तिनापुर के बारे में क्या चर्चा होता है। और जो बाकी बच जाता है 76 से लेके 90 चैप्टर, उसमें क्या होता है भगवान कृष्ण का जो कुछ अंतिम पास टाइम होता है, और भगवान की ऐश्वर्य के बारे में चर्चा होता है, कृष्ण का अपने। तो ऐसे करके ये 90 चैप्टर का अलग अलग मतलब का विभाजन है। तो परिक्रमार जो पूछे थे, तो उसी के अंदर वो 90 चैप्टर को सारा क्वेश्चन को कोशिश किए शुक्र कंप्लीट करने के लिए। सो तो अभी हम लोग चलते हैं कंस का। कंस क्या क्या कैसे देवकी को अटैक करने के लिए प्रयास किया, और उस समय वसुदेव का क्या रिएक्शन है ना। तो वसुदेव तो अलग अलग उपाय में उसको कोशिश किए देवकी के जीवन को बचाने के लिए। तो वसुदेव जैसे व्यक्ति, सॉरी कंस जैसे व्यक्ति इतने प्रेम पूर्वक खुशी में अभी भाग ले रहा है। अब वो जब वो अपनी मृत्यु का बात उठा, तो तुरंत वो पलट गया। तो उसमें हम समझ सकते हैं जो आसुरी स्वभाव होते हैं उनको पर विश्वास करना और ट्रस्ट डेवलप करना इतना मतलब अच्छा नहीं मानते, क्योंकि वो लोग किस टाइम क्या उनके व्यवहार होगा कहना भी बड़ा मुश्किल होगा। तो अभी मृत्यु का कारण आया सुना, तो तुरंत घबराने लगा, घबरा गया। तो क्योंकि सब लोग मृत्यु में डरते हैं, तो हालांकि मृत्यु अभी नहीं आया, लेकिन मृत्यु से वो हाँ जब सुना हे रास्कल, तो 8 संतान जो है अष्टम गर्भ, हाँ, तो क्या करेगा अष्टम गर्भ
शायद साक्षी प्रभु आना चाहते लग रहा है, मैं फोन करें तो उनको। पता नहीं, आप उसमें लिंक नहीं तो दे दीजिए किसमें, सेल्फ इवोल्यूशन में शायद वो ग्रुप नहीं है, इसलिए फोन कर रहा होगा। एनीवे, सो अष्टांग गर्भ जब आपकी मृत्यु का कारण बनेगा, तो कंस क्या किया, तुरंत एक्चुअली खड़ग उठाया और देवकी को मतलब खत्म करने के लिए आगे बढ़ा। सो तो कंस जब ऐसे किया, तो वसुदेव क्या किए, वसुदेव अपना बुद्धि लगाए। पहले इसमें हम इसलिए यहाँ तो छोड़े थे ताकि थोड़ा फिलोसफी तत्व के बारे में, तो मेन हम चाहें तो बहुत फास्ट करके पढ़ के जा सकते हैं, लेकिन लेकिन जो अच्छा है, एक मिनट, अच्छा है जब हम तत्व के साथ एक्चुअली आता है तो थोड़ा स्लो चलेंगे तो समझना हमको अच्छा रहेगा फिलोसफी। तो क्या किए, वसुदेव पहला यहाँ पर खास करके वसुदेव का जो कंस का जो मतलब कंस से देव की रक्षा करने के लिए वसुदेव नाना प्रकार के उपाय किए। पहला उपाय किया कि सम सम मतलब होता है, और उसका गुणगान किए, कंस का गुणगान किए। क्योंकि वसुदेव देखने लगे अभी वो क्रूएल कंस अभी क्या करने जा रहा है, मारने जा रहा है। तो उसको पासिफाई करने के लिए पहले वसुदेव बताने लगे, देखो ऐसा है कि आप आप क्या हो, आप कंस जो भोज यस्कर मतलब भोज जो डायनेस्टी, तो उनके गर्भ आप एक्चुअली भोज डायनेस्टी को आपका प्रशंसा करता है। तो कैसे आप आज का दिन में आप ऐसे भी आपका सिस्टर है, अच्छी मुहूर्त है, उस समय आप कैसे मार सकते हो, है ना। तो जब ऐसे बोले, कंस के अंदर कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। वो क्या किया, तो फिर वसुदेव दूसरा लॉजिक लगाने लगे क्या, तो देखो आप जानते हो, जो जन्म लेता है तो 100 साल के बाद का वो शरीर छोड़ता है ना। शरीर छोड़ना जो है वो सुनिश्चित है, यानी शरीर किसका नेतृत्व, तो कौन सा ये चीज समझा, लेकिन फिर भी वो सोचने लगा, मृत्यु का नाम सुन के सोचने लगा मेरा जो बॉडी एंजॉयमेंट है वो तो नहीं मिलने वाला है, तो इसलिए अपना शरीर की रक्षा करना बहुत जरूरी है। तो कौन सा फिर ऐसे सोचने लगा तो कुछ परिवर्तन नहीं हुआ। तो फिर वसुदेव फिर दूसरा लॉजिक लगाए, अच्छा जो एंजॉयमेंट के बारे में आप सोचते हो वो तो अपना कर्म के प्रभाव से आता है। हाँ, ऐसे आप जितनी एक्चुअली चाहोगे सुख हो वो तो मिलने वाला है, आप जितनी दुख हो वो नहीं चाहते भी अपने पास आता रहता है। तो अपने अपने जो कर्म होता है, कर्म के माध्यम से आता है, तो उसमें आप क्यों चिंता कर रहे हो, है ना। तो फिर ये करीब लगभग मतलब वसुदेव वहां पर 39 से लेके 43 श्लोक तक बताने लगे, देखो जो आत्मा होता है वो एक शरीर से दूसरा शरीर चलता है। जो असली फिलोसॉफी है वो हम पढ़ते हैं भगवद गीता में, है ना, आप आत्मा हो आप शरीर नहीं हो। असली फिलोसॉफी का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन वसुदेव किया है, क्योंकि इस समय स्थिति जहाँ पर कहते हैं डू और डाई, तो यहाँ पर आदि की शरीर जान खतरा में है, तो वहाँ पर अपना बुद्धि लगाते हैं, जो एक्चुअली कृष्ण भगवान हमको ज्ञान देते हैं, वो वसुदेव कैसे कोशिश करते हैं सब कुछ समझाने के लिए। तो फिर बताते हैं, देखो ये जो शरीर प्राप्त होता है ये शरीर हमको अगले शरीर मिलते हैं अपने कर्म के अनुसार। तो इसीलिए इतना सब समझाने के बाद, है ना, तो वो कुछ समझ नहीं आया। तो क्या किए, वसुदेव उसको उदाहरण माध्यम से समझाते हैं, कैसे, कहते हैं मान लो कहते हैं कोई व्यक्ति मतलब रास्ते में चल रहा है, तो एक कदम आगे रखता है, पीछे कदम उठाने से पहले पहला कदम होता है जमीन अच्छी तरह से मतलब सट सट जाता है, मतलब जमीन में रखने के बाद
वो पीछे का कदम चलता है। इसी तरह ये जो मतलब ये जो एनालॉजी दे रहा है वसुदेव, कह रहे हैं इसी तरह जब ये जो माइंड होता है, अनसेटिस्फाइड माइंड होता है, वो एक शरीर से दूसरे शरीर को मतलब ऐसे जाता है। और दूसरा उदाहरण देते हैं, कहते हैं जैसे एक मतलब जो वार्म होता है, या अर्थवर्म हो कि नहीं तो दूसरे जो मतलब कीड़े होते हैं, वो एक पत्ता से दूसरा पत्ता जब जाता है तो पहले क्या करता है, तो दूसरी पत्ता जाने से पहले मतलब वहां से जाने से उसके बाद पिछला जो पत्ता होता है वो छोड़ देता है। तो इसी तरह जो आत्मा एक शरीर से दूसरी शरीर जाता है, तो जब उसको धारण अगले शरीर मिलने का चांस हो जाता है अपने कर्म के अनुसार, ये पिछला शरीर का को छोड़ देता है। तो ऐसे करके दो प्रकार की मतलब क्या कहते हैं उपमान देके वसुदेव समझाते हैं कैसे सोल ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। फिर बताते हैं, हम लोग को डेली सोते रहते हैं, राइट। तो जो सोते रहते हैं तो कितना बार हम स्वप्न देखते रहते हैं। और जो स्वप्न देखते हैं है ना, हम प्रत्येक जीवन में अपने जीवन में हम समझ सकते हैं। तो जो स्वप्न देखते हैं, तो कभी कभी लगता है मतलब हम एक शरीर में है, और कभी कभी लगता है मैं भूत बन गया, आकाश से उड़ रहा हूँ, कभी वहां कहाँ जा रहा हूँ। तो हम एक अभी फिलहाल जो शरीर में होते हुए भी हम दूसरा शरीर के बारे में सोच पा रहे हैं। तो इसीलिए तो हम कभी कभी हम लगता है मान लो हमको शरीर को आनंद नहीं मिलेगा, हाँ, तो फिर दूसरा शरीर तो मिलता रहता है ना। तो इसलिए ये सारा जो खेल होता है आनंद और दुख, ये किसका कारण है? ये एक्चुअली माइंड, जो माइंड जाता है वो सोल के माध्यम, सोल जो होता है अपना सटल बॉडी के माध्यम से जाता है। वो सब अलग अलग जैसे जैसे हमारा माइंड होता है सटल बॉडी, तो हिसाब से हमको अलग अलग ट्रांस माइग्रेशन होता है। तो इसीलिए आप अभी जो सोच रहे हैं मतलब क्या कहते हैं, ये मेरा मृत्यु आ गया और मैं परेशान हूँ, तो फिर बताते हैं, कहते हैं आप जो शुद्ध आत्मा होता है, कहते हैं जो शुद्ध आत्मा होता है उसको आप कैसे समझोगे? जैसे मान लो एक उदाहरण देते हैं, कहते हैं कि आंधी आता है और एक बोट है, तो वहां पर बता रहे हैं, कहते हैं जितनी मतलब कोई भी आंधी आता है और बोट भी हिलता रहता है, तो इसी तरह जब शुद्ध आत्मा होता है ना, वो प्योर सोल है, लेकिन अलग अलग मोड़ के कारण गुण के प्रभाव से वो अपना अपना अलग अलग क्या करता है, मिस आइडेंटिफाई करता है ना। तो उसको मन को मान लेता है, आत्मा होते भी मन को मान लेता है। तो और भी बताते हैं, जैसे मतलब ये शरीर क्यों चेंज होता रहता है? बिकॉज ऑफ फ्लिकरिंग माइंड। तो और उदाहरण देते हैं, जैसे मान लो कोई चंद्रमा है, तो आकाश में चंद्रमा है, और वो चंद्रमा को आप बकेट के अंदर देख सकते हो, पानी जिसके जिसके बकेट में पानी है, और मान लो पानी हिलता रहता है, हम पानी भी देखते हैं तो लगता है चंद्रमा हिलता है। एक्चुअली चंद्रमा नहीं हिलता है, चंद्रमा तो फिक्स है। उस तरह सोल जो होता है प्योर सोल, वो तो शुद्ध है, लेकिन जब अलग अलग शरीर में आता है, अलग अलग सटल बॉडी के अंदर क्या होता है, उसी का कंटामिनेशन कारण और मोर जो तीनों गुण का प्रभाव के कारण हमको अलग अलग प्रकार के परिवर्तन देखता है। तो इतने सब ज्ञान देने के बाद तो कंस के अंदर कुछ ही प्रकार की भी मतलब परिवर्तन नहीं आया। वसुदेव सोचने लगे अभी क्या करूं, मैं इतना समझाया, ज्ञान दिया है, फिर भी कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो फिर क्या किए वसुदेव, फिर दूसरा चीज शुरू किए, क्या? एक तरह सम मतलब होता है सम भेद, और अभी वसुदेव भेद कह रहे हैं, भेद मतलब उसके अंदर डर पैदा कर रहे हैं, ताकि वो शायद हो सकता है समझ जाएगा। तो लेकिन जब भेद मतलब क्या कह रहे हैं, क्या देखो, जो व्यक्ति सफर करता है संसार में वो क्यों करता है? क्योंकि उसके अंदर जो इस ईर्ष्या के भाव से अलग अलग व्यक्ति अलग अलग नया नया शरीर में सफर करता है। तो इसीलिए वसुदेव एक्चुअली अभी वसुदेव को वसुदेव का सबसे बड़ी बात है यहाँ काला मतलब अच्छा गुण है, जानते हैं कंस बहुत बड़ा बलवान है, अब उसके सामने में कुछ गुस्सा भी बोलूंगा कि कुछ को मतलब उसको परेशान करूंगा कुछ बोल के, तो नहीं सुनेगा। तो हमेशा कुछ भी समझाना चाहते हैं तो उसको क्या कहते हैं, उसको गुणगान करते हैं। तो वसुदेव को गुणगान करते हुए उसके अंदर क्या करते हैं,
मतलब भय पैदा कर रहे हैं। तो वसुदेव बोलते हैं आप तो बहुत कृपालु हो, आपको पता होना चाहिए आपकी ये बहन है ना, तो आप उसको बहन को उसको मारना नहीं चाहिए, है ना। लेकिन वसुदेव उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, क्यों? सॉरी, कंस का कोई परिवर्तन नहीं होता है, क्यों? क्योंकि कंस क्या होता है, गलत संग करके तो उसके अंदर आश्चर्य के स्वभाव आ चुका है। तो इसीलिए कंस के को कितनी भी शिक्षा दो, कंस का कोई परिवर्तन होता है। तो फिर और आगे जाके बोलते हैं, हम्म, बोलते हैं एक श्लोक आता है, बहुत इंपोर्टेंट श्लोक आता है। कहते हैं जो जितनी प्रकार के डिप्लोमेसी यूज किए उस काम नहीं किया। दोस्त बस में सोचने लगे अरे मेरा नाम तो आनंद धुंधु किए, अनंत धुंधु के, मतलब क्या होता है, जब ये जन्म लिए थे तो देवता लोग को बहुत बाजा और जो भी जो धुंधुक होता है वो उसको बजाए थे। तो इसलिए अभी अभी मुझे क्या करूं, अब इस समय कुछ दूसरा प्लान करूं। तो दूसरा प्लान में क्या किए, वो बहुत इंपॉर्टेंट प्लान यहीं से आया। तो पहले अभी तो मैं उसे जीत नहीं सकता हूँ, है ना, तो मैं क्या करूँ, अपना बुद्धि का लगाऊंगा, मैं तो बुद्धिमान हूँ, अपना बुद्धि लगाता हूँ। तो अब वसुदेव क्या किए, अब वो सोचने लगे, डिटर्मिनेशन लिए। एक से यहाँ पर 5 डी का चर्चा होगा। पहला डी हम चर्चा किए थे, जो डिप्लोमेसी। हाँ, वसुदेव डिप्लोमेसी अभी देखे समझाए अभी तक। अब सेकेंड जो डी आता है, इसके कहते हैं डिटर्मिनेशन। अब वसुदेव पूरा डिटरमाइन किए, मैं कैसे देवता को शरीर का रक्षा करूंगा। तो देखे कौन सा तो बहुत परेशान है, मतलब मारने के लिए। तो क्या किए, अपना बुद्धि की लगाए, है ना। बोले मैं बल प्रयोग करूंगा तो हार जाऊंगा, तो बुद्धि लगाता हूँ। तो बुद्धि लगाए, बुद्धि में क्या हुआ, तो वसुदेव फिर तीसरा एक्चुअली मतलब है, वो निश्चित किए कि मैं कैसे बुद्धि से समझाऊंगा ताकि वो मतलब कोई व्यक्ति ऐसे समझना चाहिए, जितने भी प्रयास करो आप अपनी मृत्यु को आप टाल नहीं सकते हो, मृत्यु तो आएगा एक्चुअली, है ना। तो ऐसे करके एक श्लोक बोलते हैं। फिर वसुदेव बताते हैं, देखो अब वसु सोचते हैं प्रत्येक व्यक्ति का भाग्य होता है। अब मैं क्या करूं, मैं मान लो जो पुत्र होने वाला है सारा मैं मतलब दान को दे दूंगा, तो तुरंत जो कंस के मन में भय है वो खत्म हो जाएगा। अब पता नहीं आगे क्या होने वाला है, तो मैं बोलता हूँ मैं पुत्र को दान करता हूँ। लेकिन यहाँ पर वसुदेव जब ऐसे बात बोले, एक श्लोक आता है, जैसे आप श्लोक आता है 50, उसको मैं सारा पुत्र दे दूंगा, सारा पुत्र को दे दूंगा, मतलब क्या है, कहना मतलब था वसुदेव की सारा पुत्र दूंगा जिसमें तुम्हारा भय नहीं है, और वो पुत्र को नहीं दूंगा जिसमें तुम्हारा भय है। यानी जब वो सुना सारा पुत्र दे दूंगा, और कंस सोचा नहीं क्या बोले, तो कंस तुरंत खुशी हो गया, क्योंकि ये जानता है जो वसुदेव होते हैं वो बहुत सत्यवादी है। तो अभी वसुदेव क्या किए, अपना कहते हैं प्रपोजल को कंस के सामने रखे। अब मन में विचार कर रहे थे, तो वही प्रपोजल को कंस में सामने रखे। तो कंस को जो बोले, देखो इतना सारा डिप्लोमेसी यूज करने के बाद कुछ काम नहीं हुआ। कंस बोले देखो अभी आप सोचो, ये तो देवकी आपकी मतलब मृत्यु का कारण नहीं, और उनका बेटा, मैं आपको वचन देता हूँ, हाँ, तो मैं सारा पुत्र आपको हैंड ओवर कर दूंगा, है ना। हालांकि मन में था वो पुत्र दूंगा जो मतलब आपको डर नहीं है, और वो पुत्र नहीं दूंगा जो आपको डर है। लेकिन वो सोचा कि सारा पुत्र मतलब सारा पुत्र दे देगा। तो कंस तुरंत क्या किया, अब प्रैक्टिकल जो मतलब सोचा तो ठीक है अभी तो जिंदा हो ना, तो कंस फिर क्या किया, छोड़ दिया, मतलब चलो ठीक है। तो कौन सा छोड़ दिया, हाँ, प्रपोजल को राजी हो गया, फिर खुशी हो गया, कौन सा एग्री हो गया प्रपोजल में। और तो फिर बाद में देखो जब कंस का पहला पुत्र जो हुआ देवकी और वसुदेव की, का नाम है कीर्तिमान। तो सत्यवादी वसुदेव लेकर आए, जो लेकर आए तो वो क्या किया, वापस कर दिया, कहना देखो इसमें कोई मेरे को डर नहीं है, तो इसीलिए मेरे को मार के क्या फायदा होगा, आप वापस ले लो। लेकिन बॉस तो जानते हैं ये बड़ा खतरनाक बंदा है,
अभी बोल रहा है, अभी पलट सकता है। तो इसीलिए एक श्लोक आता है, बहुत उत्तम श्लोक आता है, ये 58 नंबर श्लोक में आता है। कंस बोला, जे मेरे को कोई टेंशन नहीं, क्योंकि मैं अष्टम गर्भ में से बेटा से परेशान हूँ, आपका पहला गर्भ है, आप उसको ले लो। लेकिन ये 58 श्लोक में आता है, मैं श्लोक लेना भूल गया, 58 श्लोक में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। वो कहते हैं जो भगवान के भक्त होते हैं वो सभी प्रकार टॉलरेंस कर पाते हैं। तो श्लोक आता है इस तरह, किम दुस्साहम तूनु साधुना विदुषाम किम अपेक्षितम किम अकर्याम तदरीयानम दुश्चर्याजाम किम दुतात्मानम। कहते हैं जो भगवान भक्त का जो टॉलरेंस है, हाँ, क्या एक्चुअली कॉस्ट है भक्त के सामने, साधु सामने, सबसे बड़ा कॉस्ट होता है वो अपना सत्य वचन को मतलब रक्षा करना। वसुदेव क्या कर रहे हैं, अपना वचन का रक्षा कर रहे हैं, अपना बेटा को लेकर आ रहे हैं, है ना। ऐसे नहीं बोल दिया तो वापस नहीं आना है ना, ऐसा नहीं। तो वसुदेव अपना वचन रक्षा कर रहे हैं। कहते हैं विदुषाम किम अपेक्षिताम, कहते हैं जो शुद्ध भक्त होता है वो जानते हैं परम सत्य भगवान जो होता है वो रक्षा करते हैं ना। तो वो हमेशा उनको डिपेंड करता है। तो वसुदेव क्या है, भगवान पर मतलब अच्छी तरह से निर्भर करते हैं, जो होगा भगवान की इच्छा से होता है। किम अकार्यानाम कदर, किम अकार्यम कदर्यानाम। तो जो खराब व्यक्ति होता है ना, उसका जो कार्यक्रम होता है वो मतलब किसी प्रकार चीज होता है, मतलब नीचे कैरेक्टर होता है, वो कोई भी नीचे कार्य करने के लिए भी मतलब दुखी नहीं होता है, कुछ भी कर सकता है। जैसे वो अब कंस क्या अपना बहन को मारने चाह रहा था, अब अभी उसको बेटा को मारेगा, अभी है ना, अभी अभी मारेगा। तो ऐसे कंस को बताते हैं किम अकार्यम कदरियाना, जो खराब व्यक्ति होते हैं, खराब स्वभाव की, वो कुछ भी नीचे कार्य कर सकता है। कहते हैं दुस्त्याजाम किम धृतमान। और दूसरी बात होता है, कहते हैं जो भगवान कृष्ण का शरण ले लिया है अच्छी तरह से भगवान चरण कमल का, तो उसी तरह व्यक्ति को दुस्त्यज्यम, उसके लिए ऐसा कोई चीज नहीं वो उसको छोड़ नहीं सकता है। वो भगवान प्रसन्नता के लिए सब कुछ छोड़ सकता है। वो कौन है, जो देवकी अपने बेटा, बेटा को भी त्याग मतलब दे रहा है। कोई माँ अपने बेटा को दे सकता है, वसुदेव वचन दिए थे, देवकी तो नहीं दिया था, लेकिन देवकी भी यहाँ पर अपने बेटे को दे रहे हैं, चलो ठीक है आप ले लो। तो ये यहाँ पर ये श्लोक माध्यम बताते हैं जो भगवान के भक्त होते हैं, मतलब वो क्या करते हैं, भगवान के शरणागत होने के नाते वो कोई चीज को त्यागना भी उनके लिए असंभव नहीं होता है, और वो हमेशा भगवान से जोड़ते रहते हैं। इसलिए उनको किसी प्रकार की कष्ट भी नहीं होता है। तो आगे जाके क्या हुआ, तो आगे जाके वसुदेव जब सोचने लगे तो तुरंत नारद यहाँ पकड़ होते। तो नारद मुनि का काम होता है भगवान की सेवा में, भगवान की लीला में भाग लेना। तो देखे यार वसुदेव को छोड़ दिए हैं, अब वसुदेव छोड़ दिए तो कंस तो बहुत अच्छा इंसान बन रहा है और पाप नहीं करेगा, तो भगवान के आने में विलम्ब होगा। तो भगवान के आने का थोड़ा सा बढ़ाने के लिए भगवान जल्दी आए। कंस बहुत पाप करेगा तो भगवान जल्दी आ जाएंगे। तो इसीलिए नारद मुनि पहुंच गए, और नारद मुनि कहते हैं देखो कंस, और नारद मुनि देख के कंस बहुत खुश हो गया, बोलने लगा ठीक है आप जानते हो। तो क्या किए, तो एक छोटा सा मतलब असुर की मन में आसुर प्रवृत्ति बढ़ाने के लिए एक द्वंद और भय प्रकट किए। क्या किए, तो कहते हैं ये नारद मुनि बोलते हैं आप अभी छोड़ दिए अपने जो पुत्र को वसुदेव का। वो बोले कंस बोला तो पहला पुत्र है, क्या दिक्कत था। तो फिर भगवान नारद मुनि क्या किए, एक छोटी सी लोटस फ्लावर पद्म फूल लेते हैं, बोलते हैं देखो गुणो, गिनो आप उसको, पहला पंक्ति, सेकंड पंक्ति, 1 2 3 4 5, अब यहाँ शुरू करो 1 2 3 4, ऐसे करके गिनाए तो कौन सा 1 कौन सा 8, जो 8 वो भी 1 होता है ना। तो आप अभी दिमाग काम नहीं कर रहा है तो आप थक जाओगे, हैं, कृष्ण बड़े चतुर होते हैं, है ना। तो इसीलिए आप क्या करो, आप उनको छोड़ना अच्छा नहीं। ऐसे करके जब बता के चले गए तो तुरंत क्या किया, कंस बुलाया, जो कीर्तिमान छोड़ा था तुरंत बुलाया, और देवकी और वसुदेव को जेल में डाल दिया।
और उसको मार के मार दिया बेटा को। तो ऐसे करके पहला संतान का हो गया। और इसलिए कहते हैं, और उसके बाद क्या किया, कंस का असली जो मतलब कहते हैं मतलब जो बड़ा दुर्गति का समय आ गया, तो कंस क्या करता है, तो धीरे धीरे क्या किया, अपना जो पिताजी को बंदी कर दिया, और जितनी सब डायनेस्ट थे उनको भी, उनको बहुत ही सारा जेलसी और ईर्ष्या करने लगा। तो फिर इसलिए कहते हैं, जो लालची राजा होता है तो अपना माँ को मार सकता है, पिता को मार सकता है, बेटा को मार सकता है, अपना शत्रु मित्र, अपना सो जो सेल्फिश इंटरेस्ट मोटिवेशन, और जो अपना इंद्रिय तृप्ति के लिए किसी को भी पति हो घायल कर सकता है। तो ऐसे जब किया, तो तुरंत कंस जब नारद मुनि जाने के बाद कंस अपना मीटिंग बुलाया, और धीरे धीरे सारा प्लान करके सभी काम कर दिया, है ना। धीरे धीरे सारा 6 संतानों की भी मार दिया, आगे 6 संतान, ऐसे करके ये चैप्टर एक्चुअली खत्म हो जाता है। तो ये बहुत अच्छी चैप्टर है, खास करके वसुदेव का, और जो वार्तालाप होता है कंस के साथ, उसमें जो फिलोसफी हम सुने अभी, उसका हम मनन कर सकते हैं। ये फिलोसफी भागवत में, गीता में, चैतन्य चरितामृत में, सभी जगह में आता है। ये सोल का ट्रांसमाइग्रेशन, अलग अलग चलिए उपमा देना देते हैं, है ना। तो कॉन्सेप्ट सेम है, बट अलग अलग लोग बोले अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में। तो बट ये जो चीज का हम मन में विचार करेंगे, है ना। तो यहाँ पर परीक्षित महाराज से कथा सुन रहे हैं, उनको 3.5 दिन हो चुका है 10th खंड शुरू होते हुए, और उनकी 7 दिन के बाद खत्म होने वाला उनका, है ना, मतलब शरीर छोड़ने वाला है। ऐसे नहीं जी खाली परीक्षित महाराज सुने ध्यान पूर्वक, बाकी लोग वो तो सुन रहे, स्वयं साक्षात नारद मुनि सुन रहे हैं। ये कथा जो चल रहा है, नारद मुनि भी वो सुखदेव स्वभाव में सुन रहे हैं। नारद मुनि, जो नारद मुनि अभी यहाँ आए तो बोलने के लिए, वो भी होते सुन रहे हैं। साक्षात व्यासदेव सुन रहे हैं, यानी सब लोग व्याकुलता में सुन रहे हैं। तो ऐसे नहीं कि खाली परीक्षित महाराज सुन रहे हैं, बाकी लोग सुन रहे हैं। तो ये कथा होता है, भगवान की कथा सुनने से हमारा चेतना शुद्ध होता है। तो हम इसीलिए 10th कंठ शुरू किए, ताकि हम जन्माष्टमी आने से पहले, हम चाहेंगे तो उसको बहुत एक दिन में एक चैप्टर कवर कर चले जाएंगे, बट हम ऐसे नहीं कर रहे। हम कोशिश करते हैं कि श्लोक को, हालांकि श्लोक पढ़ेंगे नहीं तो उसका मतलब भावार्थ को लेते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। तो इसीलिए हम अपनी कृष्ण बुक में क्या है, पूरा आपको श्लोक पता नहीं चल रहे, और भागवत में पूरा लंबा परपट भी चलेगा। तो कभी हम पढ़ेंगे तो हो सकता है टाइम लगे, तो हम कोशिश करते हैं कृष्ण बुक और भागवत में परपट के साथ जो इम्पोर्टेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट जहाँ भी आता है, और जो फिलोसफी आता है, और एटलीस्ट सेक्शन का और इम्पोर्टेंट पॉइंट श्लोक को चर्चा करते हुए हम आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे। कोई हड़बड़ नहीं, हमको कोई टारगेट नहीं जो हमको फिनिश करना है। जितना तो आपको तो जा सकता है जन्माष्टमी तक, हम उसके बाद सोचेंगे। तो इसीलिए अभी हम सेकंड चैप्टर जाने से पहले आप लोगों से कुछ क्वेश्चन आंसर और फीडबैक और कुछ चर्चा करते हैं। हरे कृष्णा। ताकि नियम प्रभु जय हो। हरे आपका कृष्णा, हरे स्वागत। कृष्णा। यस हो जी। थैंक यू प्रभु जी, आपने जो है ये स्टार्ट किया जिससे कि हम जन्माष्टमी तक अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर पाए और रियल में जन्माष्टमी सेलिब्रेट कर पाए। प्रभु जी, यहाँ पे एक प्रश्न आता है कि जो वसुदेव जी हैं, हाँ। वो उन्होंने पिछले जन्म में भी तपस्या किया था, हम्म। और यहाँ पे फिर भी देख रहे हैं कि वसुदेव जी को पता था कि भगवान आने वाले हैं, भगवान आएंगे, हम्म। और उनको ये भी पता था कि भले ही कंस जो है देवकी को मारने के लिए प्रयास कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मार नहीं पाएंगे। हम्म। तो इसको हम अपने जीवन से कैसे मतलब वो शिक्षा ले सकते हैं प्रभु जी, मतलब भक्ति से, हाँ, और ये, कैसे? यस, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक्चुअली हम देखेंगे तो, अब देखिए कोविड-19 चल रहा है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अब कोविड-19 में अभी हम लोग खा रहे हैं, पी रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। अब जो एरिया में सीरियस चल रहा है, लोग मर रहे होंगे, तो उन लोगों को खाना पीना छूट गया होगा ना, मतलब इतना कितना चिंता में होंगे, है ना। सो हाँ, परीक्षित परीक्षित महाराज भी अपनी कथा सुन रहे हैं, और साथ साथ श्री अल देवी देवता और बकरी बाकी लोग भी सुन रहे हैं। तो अभी ये वसुदेव केस में देख सकते हैं, वसुदेव स्थिति इतना है। मान लो हम कभी वैसे टीवी देख रहे हैं, है ना,
टीवी देख रहे हैं, उस साथ साथ गरम पकौड़ा खा रहे हैं, मूंगफली खा रहे हैं, वो कुछ मूवी देख रहे हैं, है ना, वो सांप आ रहा है मान लो स्क्रीन में, तो आपको तो पता नहीं चला, वही सांप मान लो आपके बगल में आके खड़ा हो जाएगा, ऐसे 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 करके खड़ा हो जाएगा वही सांप, तो क्या आप टीवी देख सकते हैं, मनोरंजन कर सकते हैं? नहीं कर पाएंगे, मनन तो नहीं कर पाएंगे गुरुजी। नहीं कर सकते। तो इसी तरह यही बात है, जब यक्षक को पूछा गया मतलब परीक्षित सॉरी युधिष्ठिर महाराज को, सबसे असली सत्य कौन क्या है, जो लोग मतलब आश्चर्य होते हैं, तो कहते हैं मृत्यु, सब जानते हैं, अहनी अहनी भूतानी सब जानते हैं, सब लोग एक दिन मरना है, फिर भी कहते हैं नहीं मैं नहीं मरूंगा एक्चुअली, तो ऐसा है। तो एक्चुअली प्रॉब्लम जब हमारे जीवन में आता है, तो हम चीज को समझते हैं क्या है, हालांकि हम कितने भी एक्चुअली कहते हैं, पहला चीज होता है जो सुन के समझ आता है, दूसरी प्रॉब्लम सुन के, दूसरा एक्सपीरियंस सुन के उसको देखते हुए अपना जीवन में समझ गया, वो पहला फर्स्ट क्लास इंटेलिजेंस होता है, और ज्यादा फर्स्ट क्लास इंटेलिजेंस नहीं होते। आज सारा मैक्सिमम कुछ होते इन थर्ड इन सेकंड क्लास इंटेलिजेंस होते हैं, जैसे मान लो अपने जीवन में आएगा, तो हम अपनी परेशान होकर गुजरेंगे, तब समझेंगे, तब वसुदेव की पास टाइम समझते हैं, जो हमारे जीवन में ऐसी स्थिति आएगा, तो हम क्या करेंगे, क्या हमारी बुद्धि काम करेगा, हमको कोई मार रहा है हमारी बुद्धि का, तो वसुदेव क्या क्या किए, पहले इसके बाद एक्चुअली भेद, है ना, उसके बाद दंड, तो ऐसे करके सारा अप्लाई करते हुए अपनी जान को बचाने के लिए बुद्धि का मतलब शरण ले रहे हैं। तो इसीलिए हमारे जीवन में जब हम इसको लागू कर सकते हैं, बार बार सुन के, हमको एक बार सुनने से ना, हमको मन में बार बार सुनेंगे और इंट्रोस्पेक्ट करेंगे, कंटेम्पलेट करेंगे, तो हमारे जीवन में जो दुख भी हमको भी आया थोड़ा मात्र, उसी माध्यम से हम रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, वसुदेव के जीवन ऐसा स्थिति आया था, हाँ, इतने बड़े भक्त होने के बाद और स्थिति ऐसा है, और वहां पर एक्चुअली अपना बुद्धि को नहीं खोए, मतलब क्यों कि भक्त जो भगवान के प्रति शरणागत होता है ना, वो किसी समय परेशान नहीं होता है, इवन तो उसका जान खतरा में, वो जानता है आज इधर वही शरीर में हो कि दूसरे शरीर में हो, और वो जानता है सब कराने वाले भगवान है, तो वो मान लो किसी को बचाना होगा तो वो कुछ नहीं कर सकता है, समझ लो, क्योंकि उनका मन कहाँ लगा है, उनका मन लगा है भगवान में। प्रॉब्लम हमारा क्या होता है, हमारा मन एक्चुअली लगा है भगवान में नहीं, हमारा मन कहाँ लगा होता है, हमारा मन लगा है स्वाभाविक रूप से इंद्रिय तृप्ति, जो हमको पसंद है हम जिसमें आदित्य है उसमें, इसलिए हमको जब हमारे इंद्रिय तृप्ति में बाधा आता है, तो हमको दुख आता है, हमको परेशानी होती है, और इंद्रिय तृप्ति हमको मिल जाता है आसानी से, हम खुशी होते हैं, ये हमारा एक्चुअली दुख और खुशी का परिभाषा है। लेकिन भगवान के जो भक्त शरणागत होता है, वो उसका स्थिति अलग होता है, ये पूरा एक्चुअली जो कुछ करता है, जो कुछ सोचता है, वो पूरा संपूर्ण रूप से भगवान से कनेक्टेड है, तो इसीलिए उसको कुछ लॉस भी हो जाए सो कॉल फिजिकली, उसको कोई परेशानी नहीं, और कुछ प्राप्त हो जाता है कि उसको कोई खुशी ज्यादा नहीं, क्योंकि वो हमेशा उसका बुद्धि फिक्स है, तो इसीलिए हम उसको इमिटेट नहीं कर सकते हैं, बट उसे हम शिक्षा ले सकते हैं। जब हमको परेशानी आता है, क्या मैं चिंता कर रहा हूँ, क्या मैं भगवान में चिंता कर रहा हूँ, कि जो चीज मेरे से गायब हो रहा है, लुप्त हो रहा है, जो मेरे जिंदगी देता था वो मेरे से विच्छिन्न हो रहा है, उससे मैं लेकर दुखी हूँ, फिर जिससे मैं अटैच मैंने वो कट गया तो उसमें दुखी हूँ, तो वो लॉस हो गया, दूर चला गया उसमें दुखी हूँ। ये हमारा मतलब मेजरमेंट के मानदंड होना चाहिए। हमारा एक्चुअल दो चीजें, आइदर चिंता करेंगे नहीं तो चिंतन करेंगे, तो भगवान का चिंतन करेंगे तो चिंता हमको परेशान नहीं करेगा, चिंता से परेशानी होते हैं, दुख दंशन होते हैं, ये चिंतन करेंगे तो उसमें परेशानी होनी नहीं, वो भगवान के चिंतन से हमको आध्यात्मिक सुख मिलेगा, और हम इस शरीर होते हुए भी इस शरीर में नहीं है, यानी अभी हमको ना एक शरीर के अंदर आत्मा बांध दे गया, जैसे आप बोलते हैं नारियल, सूखा नारियल, कच्चा नारियल चिल्ली, उसका जो पल्प होता है ना, वो उससे लगा रहता है, जब वही नारियल सूख जाता है, धीरे धीरे वो पानी सूख जाता है, वो जो कवरिंग से हट जाता है, वो अंदर जो आप हिलाओगे हिलता है, वो सूखा नारियल। अभी आत्मा और शरीर के अंदर क्या होते हैं, पूरा जमट गया ऐसे ऐसे, पूरा फेविकल जैसे आत्मा पकड़ लिया, तो इसलिए आत्मा को कभी मन पकड़ता है, आत्मा को कभी इंद्रिय पकड़ता है, आत्मा को कभी बुद्धि पकड़ता है, आत्मा को कभी शरीर पकड़ता है, तो इसलिए हमको देहात्म बुद्धि रहते हैं, और जो वही आत्मा जब वो प्यूरिफाई होते हैं धीरे धीरे, मतलब उसका चेतना शुद्ध होता है, तो फिर वो अलग से देख पाता है, उसमें सेल्फ अनुभूति होता है, तो वो स्थिति आएगा। तो इसीलिए ये जो कष्ट माध्यम से ये भागवत हमको देता है, सुना है, मतलब होता है, यहाँ तो कि वृंदावन में कितनी कष्ट आया, कितनी हर दिन हर प्रकार रास्ते जाते, लेकिन वो कभी दुखी नहीं होते, क्यों नहीं होते, वो क्योंकि भागवत में वर्णन आता है, वो कभी दुखी नहीं होते,
क्योंकि उनकी मन कहाँ लगा होता है, भगवान में। तो इसीलिए कब ये कहते हैं ना, देखो 11 नंबर चैप्टर पढ़ सकते हो, 58 श्लोक। इति नंदादय गोपः कृष्ण राम कथा मुदा कुर्वन्त रम रममानश्च ना अभिविन्दन भव वेदनम। कहते हैं ये ऐसे जो नंद आदय मतलब जो ग्वाल शक्ति होते हैं, नंद महाराज मीना के बाकी जो मतलब गोप होते हैं, वो क्या होते हैं, कृष्ण राम कथाम, हमेशा कृष्ण राम बलराम की कथा में मुद्दा, मुद्दा मतलब होता है वो बहुत ट्रांजेंटल प्लेजर लेते हैं। कहते हैं कृष्ण कथा बलराम कथा, वो दोनों कथा में लगाते हैं। बलराम खाया, बलराम पे अभी गया गोचार करने के लिए, कृष्ण यहाँ आया, कृष्ण वो किया, जो भी मतलब अक्षय कुमार है, स्व कथा में लगे रहते हैं। ऐसे कथा लगाते लगाते कुर्बंत रमणश्च, वो ऐसे करते रहते हैं और अपना जीवन को आनंद लेते हैं, और उनकी आनंद कृष्ण प्रति और आकृष्ट हो जाता है। और ऐसे होने से क्या होता है, मन कहाँ लग गया, चिंतन कर रहे हैं ना दिन राति, तो मन कभी लग गया चिंतन में, कहते हैं ना अभिविंदनम, कहते हैं अभिदन अभिनंदन क्या होता है, वो कभी अनुभव नहीं कर पाते हैं। क्या नहीं कर पाते हैं, भव वेदनम, और मतलब जो भौतिक जगत में जो कष्ट है, जो भव वेदन वेदना मतलब हरे भव कृष्णा, सागर से, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। भव सागर से जो वेदना आता है, जो कष्ट होता है, जो ट्रिबुलेशन होता है, जो मैटेरियल एग्जिस्टेंस पड़ा है, जो बहुत बड़ा कष्ट होता है, वो कष्ट उनको मतलब परेशान नहीं करता है। यानी वो कष्ट समझ नहीं पाते कष्ट है, क्योंकि उनका मन कहाँ लगा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल उदाहरण देते हैं, जब आपको ऑपरेशन होते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपको कोई छोटा ऑपरेशन होता है, तो लोकल एनेस्थीसिया देते हैं ना, कभी कभी फुल बॉडी एनेस्थीसिया देते हैं। जब वो एनेस्थीसिया लोकल देते हैं, आपके सामने कटिंग करता है डॉक्टर, तो आपको पेन होता है, बताइए, ताकि नहीं आपको नहीं होता है? प्रभु जी, उस सब तो नहीं होता। तो आपके सामने तो जो कटिंग हो रहा है ना, आप देख रहे हो, अपने हाथ कटिंग कर रहा है, आपको पता नहीं चलता है, क्यों नहीं, क्यों नहीं चलता है? इसीलिए कि वो हमारा मन वहां से हट गया, हमको मन को वहां से हमारा जो तंतु है, जो नर्व है, हट चुका है। तो इसी तरह आप समझ सकते हैं, जब भगवान की संग कथा में हमारा मन लग जाता है, इसलिए गीता में भगवान कहते हैं मन मना बहुत मत भक्तो, मेरे को मन दो अच्छे। सारा खेल होता है मन का। हाँ, तो मन कैसे नहीं लगता है, क्यों कारण है, क्या तरीका है लगाने के लिए, वो चीज हम जो समझ आते हैं, तो हम प्रयास करेंगे धीरे धीरे, तो एक दिन हम एटलीस्ट इस शरीर छोड़ने से पहले मन लग जाए। एटलीस्ट नहीं लग पाए पूरा पूरी, एटलीस्ट तो एक पहुंच सकते हैं नजदीक, ताकि वो एक नहीं तो अगले अगले जीवन में मन लग जाए। तो वो सारा खेल इसीलिए कहते हैं इति नंद आदय गोपः कृष्ण राम कथा मुदा कुर्वन्त रम मानश्च ना अभिंदनम भवेदनम। तो भगवान की कथा कीर्तन में उनका ब्रजवासी का मन लगा होता है, तो उनको ये संसार की दुख वेदना कष्ट पता नहीं चलता। लेकिन हमको क्या होता है, हर हर मुहूर्त में, हर मोमेंट में, हर क्षण में पता चलता है, क्यों कि हम मन कहाँ लगा है, इससे चिंतन करते रहते हैं। ये जो हमारी चार दीवार के अंदर एक भौतिक जगत में बात है, तो हमारा मन लगा रहता है, इसलिए हमको वेदना आता है। जब वही मन एक्चुअली लग जाता है कृष्ण की सेवा में, कृष्ण कहा है, कृष्ण क्या किया है, कृष्ण क्या कर रहे हैं, तो मन एक्चुअली जब लग जाता है, तो फिर ये चीज का परेशानी हमको भी नहीं आएगा। जब तक ये नहीं लगा तब तो ये आता रहेगा। ठीक है सखी, इसीलिए तो अलग अलग प्रकार के उपमा में, अलग अलग प्रकार की एनालॉजी में, अलग अलग प्रकार की कथा में हम इसको सुनते सुनाते हैं, ताकि हमको प्रयास करते रहते हैं, है ना। प्रयास करने के बाद करके फेल हो जाते हैं, फिर हम दुखी अनुभव करते हैं। ऐसे करना करते 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 एक दिन हमको लगाना है, ये हमारा प्रयोजन है। ठीक है सकिन प्रभु। यस, थैंक यू प्रभु जी, एग्जांपल बहुत अच्छा था एनेस्थेसिया वाला। एक छोटा सा और प्रश्न प्रभु जी, कि ये जो नारद है, नारद मुनि तो भगवान के भक्त है, और जो भक्त होते हैं वो दूसरे भक्त को कभी भी कष्ट में नहीं देखना चाहते। यस। लेकिन नारद मुनि यहाँ पे आते हैं और उनको पता भी है कि देवकी और वसुदेव जी के पुत्रों का वध होगा तो ज्यादा कष्ट होगा, और फिर भी नारद मुनि जो है वो इनको बताते हैं, हाँ लेकिन कंस को बताते हैं। राइट, लेकिन हम तो अभी इतना पता है ना, आगे पता चलेगा वो बेटे कौन थे एक्चुअली ना। कर्म का जो गति होता है ना, आप रुका नहीं सकते हो। ये वो जो 6 पुत्र थे कौन थे, जैसे जैसे गंगा की 6 सप्तम गर्भ थे, वो मर गए, अष्टम गर्भ भीष्मदेव बने, वो 6-7 गर्भ कौन थे। तो इसी तरह इनका एक्चुअली कहानी आता है ना। तो ये एक्चुअली मरीच के पुत्र थे,
मरीच जो ब्रह्मा को अपमान किए थे, वो अभिशाप कारण से उनको बाद में असुर के पुत्र होने लगा। असुर कौन से? तो असुर को हो गया एक्चुअली हिरण्यकशिपु का भाई का पुत्र, ऐसे कुछ है। अब क्या, हिरण्यकशिपु एक्चुअली बहुत तपस्या करने के बाद क्या हुआ, वो सिद्धि प्राप्त का, ये जो पुत्र थे वो भी तपस्या करने लगे। तो तपस्या करने लगे, हिरण्यकशिपु और भी जेलस हो गया। बोला अरे मैं तपस्या तुम लोग क्यों करते, तुम एक्चुअली ऐसे तपस्या कर रहे हो, मेरा बात नहीं सुनते, तुम्हारा पिता से मर जाओगे। तो क्या हुआ, तो क्या हुआ, ये सब कालनेमी का पुत्र थे, कालनेमी। तो कालनेमी का पुत्र थे, तो कालनेमी का एक्चुअली मतलब जो कालनेमी था अभी वो कंस बना। ओके, कंस बना एक्चुअली, ठीक है। अब वही कालनेमी का पुत्र देवकी गर्भ में आए। अब वो कालनेमी जो था वो कंस बना, तो वो एक्चुअली का बेटा हो गए। तो जैसे वो अभिशाप दिया था हिरण्यकशिपु, तो फिर कालनेमी के मतलब जो कंस हो गया, पिता हो गया। तो वो पिता के माध्यम से 6 पुत्र मर गए। तो वो मरे नहीं एक्चुअली, ये तो मरीच थे असली में। वो अलग शरीर चेंज हुआ। तो आगे जाए कथा सुनोगे, जब देवकी बोलती है बेटा मैं तुम्हारा गुणगान सुना, तुम गुरु का पुत्र उद्धार किया था, मैं 6 पुत्र मर गए थे, मुझको बेटा दो। फिर जाते हैं बलि महाराज सुतोल लोग, सुतोल लोग से लेकर आते हैं। तो वहां पर देवकी स्तन के प्राण प्राप्त करते हैं, और भगवान कृष्ण के देवकी स्तन प्राप्त करके वो महाप्रसाद बन जाता है। और महाप्रसाद पाने के तो उनका उद्धार होता है। फिर वही 6 पुत्र फिर चले जाते हैं अपने असली पोजिशन, जो मरीच के पुत्र थे, वहां चले जाते हैं। ऐसे लीला है। तो अभी हमको शायद पता नहीं, और ये लीला के अंदर हम नहीं देख पा रहे वो चीज। तो जब वो चीज देखेंगे तो लीला चले ना। तो हरे कृष्ण। यस यस, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस मनु माता जी। हाँ प्रभु जी, ये जो यस 6 पुत्र बताते हैं उनके, मरीचि के पुत्र, वो तो काम क्रोध वगैरह इस तरीके के वो बताए ना, उनके जो नाम बताए गए। नहीं, उसको 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 तुलना करते हैं। हाँ, अच्छा, उसको उनके, तुलना करते हैं, ये 6 प्रकार शस्त्र होता है। हाँ, जो हाँ, हमारे अनार्थ होते हैं 6 प्रकार। उनकी उनका उपमा। हाँ, यस, उसको उपमा देते हैं, बट उनके पुत्र ये अच्छा, ठीक है। अब मरीचि जो थे वो ही बाद में ये कंस बने हैं, कालनेमी बने हैं, वही बाद में नहीं मरीचि कंस ने, मरीचि के हाँ, पुत्र थे ना, कालनेमी कंस कालनेमी ने बने। अब मारे थे। सवाल होता है कालनेमी के एक्चुअली कालनेमी कालनेमी का बेटा थे, या कालनेमी का बेटा थे। वो हिरण्यकशिपु उनको अभिशाप दिया, तुम मेरा बात नहीं सुनते, तुम अपने बेटा से मर जाओगे, अपने पिता से मर जाओगे। ओके। पुत्र बन देवकी पुत्र हुए, और कालनेमी जो था वो कंस हो गया। और सवाल होता है कालनेमी को भी मारे थे भगवान विष्णु, फिर दोबारा कैसे आया? फिर जो विष्णु के हाथ में मरता है दोबारा पैदा नहीं होता है, फिर कैसे आया? आप होता जवाब है तो दोबारा पैदा नहीं होता है ना। वो जो सुर संग्राम में मर गया था ना कालनेमी, भगवान विष्णु हाँ, मारे थे, जी जी जी। दोबारा कैसे आया कंस उसके रूप में? बाद उसने ये वो क्वेश्चन है तपस्या भी आपके की लिए, थी ना, जब होमवर्क जब उसको बता दिया था कि विष्णु ने मारा है, तो वो है। फिर तपस्या भी की है उसने। नहीं, मेरा क्वेश्चन आता है, विष्णु हाथ पे मरता है दोबारा नहीं आता है, तो पूरा वैकुंठ धाम चले जाता है। हाँ, भगवान विष्णु पे मरता है, उसका जवाब वैकुंठ धाम तो चले जाता है, तो फिर उसका दोबारा कैसे आया? उसका जवाब हम गृहस्थ थोड़ी ना देंगे, वो तो ब्रह्मचारी ये देंगे। क्वेश्चन नहीं, ये क्वेश्चन आप पूछिए। आप जो वहाँ वहाँ होता है ना, क्लास होता है, कृष्ण क्लास होता है आपकी, कृष्ण का ना, दयालु गोविंद प्रभु जी की, कृष्ण क्लास होता है, वहाँ पूछिए उनको। अमल कृष्ण प्रभु जी नहीं के। नहीं, उधर होता है ना प्रोफेसर, हाँ उनको पूछिए। वो अच्छा, जी, आप एक विष्णु के हाथ में मरता है, हतारी होते हैं, तो कोई दोबारा पैदा नहीं होता है, तो कैसे कालनी में हम सुनते हैं कि कंस हो गया, कंस कैसे आ गया? जब वो विष्णु के हाथ में मरे तो भगवान धाम जाना चाहिए। उसका उत्तर क्या दे रहे हैं? आप पूछिए, फिर आप मत मतलब मुझे उनको बताइए, क्रेडिट फिर देना हम चाह चर्चा रहे हैं। करेंगे। ठीक है, हैं? आप उनको क्रेडिट देना चाह नहीं रहे नहीं, हैं ना, पूछिए ना, तो क्या देखो भाई। जैसे भगवान ने अर्जुन को कहा था ना कि मेरे नहीं क्या कभी, तो भगवान ने उनको अर्जुन को क्रेडिट नहीं दिया ना, तो खुद से नहीं वो किया। नहीं, जनरल नहीं नहीं, एक्चुअली जनरली क्लास में ये चर्चा नहीं करते और कोई पूछता नहीं इस तरह बातें। जैसे ये भाई साकिनिया बहू, आप तो सुने होंगे कितना साल, तो कोई पूछा था इस तरह क्वेश्चन? नहीं, ऐसे तो नहीं पूछते ब्रो, जनरली ऐसे डिस्कशन होता नहीं है। हाँ, तो मैं आपको एक सवाल देता हूँ, आप अपने ग्रुप में पूछिए भी। और भाई कालनेमी कैसे चली हुआ?
मरा फिर एक मतलब कौन सा बना है ना, उसका उत्तर मेरे को दीजिए। हमारा हमारा आचार्य उसका उत्तर देते हैं, मैं आप बाद में चर्चा करूंगा। हमारे जीव गोस्वामी उसका उत्तर देते हैं क्या कन्फ्यूजन के समझना चाहिए, ऐसी बात नहीं। लेकिन आप पूछिए, आप जहाँ जहाँ क्लास करते हो सुनते हैं उनको पूछिए, ताकि उनका क्या अंडरस्टैंडिंग है ना, क्या दे रहे हैं। यस प्रभु, ठीक है, यस प्रभु। ठीक है मंजू माता जी। जी प्रभु जी। हाँ पूछ के रखिए, नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास में बताएंगे आप। ठीक है नमिता माता जी, और कुछ पूछना है क्वेश्चन? टाइम खत्म है प्रभु जी। ये प्रभु कोई जी, सवाल? हाँ ये वाला जो है, ये काल नेमी वाला, और ये कौन से भागवत में कौन से कैंटो में है प्रभु जी? 10th कैंटो में ये है तो है। ये काल में आता है 8 कांटो, जहाँ पर बलि महाराज का बलि महाराज जो फाइटिंग करते हैं ना, मतलब बलि महाराज फाइटिंग करते रहते हैं। और देवासुर। वहां पर जब अमृत, हाँ देव अमृत पीने के बाद वो फाइटिंग करते हैं, युद्ध सुर असुर का फाइटिंग होता है। अमृत को पान होने के बाद, मोहिनी डिस्ट्रीब्यूशन करने के बाद, मोहिनी मूर्ति अमृत बांधता है ना, उसके बाद एक युद्ध होता है, उस समय आता है काल एक्चुअली विष्णु भगवान आके फिर नारद मुनि आके युद्ध को बंद करते हैं। नारद मुनि बहुत युद्ध होता है, नारद मुनि आते, देखो ब्रह्मा जी बोले हैं इतना युद्ध नहीं करना है, जो तो हो गया हो गया, इंद्र तुम बहुत हो गया, तुम जाओ तो तुम्हें घर। तो ऐसे फिर युद्ध बंद होता है, नहीं तो युद्ध युद्ध पूरा दौड़ चलता है, बहुत सारा जो असुर मरते हैं। बाद में वो उनके गुरु उनको बचाते हैं, बट कुछ असुर मर जाते हैं, नहीं बच पाते हैं, कुछ होता है कहानी, आप वहां पर देखेंगे। अच्छा ठीक, ठीक है, ठीक है। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू। ठीक है नमिता माता जी। ओके सो आई थिंक सेकेंड चैप्टर हम नहीं लेंगे आज। सेकेंड चैप्टर में प्रेयर्स आते हैं, कल से लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट